भाई जी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतन कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सुमित आजाद जी, जो कि एक स्कूल के संचालक हैं। और बाकी स्वागत है आपका सुमित आजाद जी, भाई जी टीवी पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ करके। जी सर, अपने बारे में जरा हमारे दर्शकों को इंट्रोडक्शन दीजिए जरा। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी भाई ने बताया कि मेरा नाम है सुमित आजाद और वैसे प्रोफेशन से मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। नॉर्मली मैं एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ ग्लोबी न्यूज करके, जहां पर मैं कुछ कोशिश करता हूँ ऐसे ही कुछ काम की खबरें लोगों तक पहुंचाएं जो जिंदगी में लोगों के काम आए। इसी के अलावा अगर मैं व्यक्तिगत जीवन की बात करूं तो एक मॉन्टेसरी स्कूल का भी संचालन मैं करता हूं। उसके अलावा अगर मुझे वक्त मिलता है तो समाज के लिए कोशिश करता हूं कुछ अपना समाज से सोसाइटी के लिए भी कुछ योगदान दे पाऊं। जी। जी तो सर सबसे पहला सवाल हमारा ये है, जैसे कि जो समाज में बहुत कुरीतियां चल रही हैं, जैसे कि कोरोना के नाम पर ही ले लो, और सब काम हो रहे हैं, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। मजदूर है, उसको मजदूरी नहीं मिल पा रही है। किसान का अनाज इतना मद्दा बिक रहा है, सभी कुछ ऐसा समझ लो। जो गरीब है वो गरीब ही रह रहा है, और जो मालदार है वो ऊपर ही चल रहा है। इसका क्या कारण है सर? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत सोचनीय वाला सवाल भी है और ये सवाल नहीं है, एक समस्या है जिसका समाधान हमें जरूर करना होगा। अगर समाधान नहीं करेंगे तो ये समाज इतना ज्यादा पीड़ित हो जाएगा कि फिर उबरने का वक्त भी नहीं रहेगा। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, सच्चाई यही है कि जो आपने कहा कि गरीब व्यक्ति और ज्यादा गरीब हो रहा है और अमीर व्यक्ति और ज्यादा अमीर हुआ है। चाहे आप इसे कोरोना स्कैंडल, ये जो महामारी है, ये षड्यंत्रकारी महामारी सबको मैं बोलता हूँ, इसके जी दौरान भी आप देख पा रहे होंगे कि गरीब आदमी बिल्कुल गरीब हुआ है और अमीर आदमी और ज्यादा ऊपर गया है। उनको फंडिंग ने सरकार ने फंडिंग वगैरह भी किया। मतलब हर तरह से सरकार केवल अमीरों की है, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब बात रही कि गरीब गरीब होता जा रहा है, उस पर अत्याचार हो रहे हैं, फिर भी वो सरकार का समर्थन करता है कुछ लोग। तो उसका मेन कारण यही है कि जो मौजूदा सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म यानी आस्था के नाम पर लोगों को लगातार इमोशनल करती जा रही है। और धर्म के नाम पर चूंकि इनको वोट मिल जाता है, सपोर्ट भी, वोट भी मिल जाता है और सपोर्ट भी मिल जाता है। तो इस अंधभक्ति से मैं चाहूंगा कि समाज जितना जल्दी हो सके उतना निकल जाएगा, तब तो ये रुक सकता है। वरना गरीब जो मीडियम मध्यम वर्ग आदमी था वो भी गरीब होता जा रहा है और वो होगा भी, क्योंकि आपको ना तो देश के विकास से कोई मतलब, ना ही देश की बेरोजगारी से मतलब, देश की चिकित्सा से कोई मतलब नहीं। बस आपको धर्म के लिए आपको दे दिए जाते हैं जुमले। और चूंकि आस्था हर इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी होती है, तो उसी का फायदा उठा रही है सरकार कि आप जो है भावनाओं के साथ खेल रही है और भावनाओं से जुड़ रही है। चूंकि जनता तो सरकार को समर्थन कर रही है सिर्फ धर्म के नाम पर, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि इंसान की रोजी रोटी धर्म से नहीं बल्कि जो शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजी रोटी, बेरोजगारी है, इन सारी चीजों के लिए चलती है। तो इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो समस्या तो खैर बड़ी है, बट इसका समाधान हम या आप एक या दो के हाथ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अंधभक्ति है जब तक ये नहीं छूटेगी तब तक सरकार इस चीज का संज्ञान नहीं ले सकती। जी जी। तो सर दूसरा सवाल हमारा है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति, अगर जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है उनसे अगर कोई बहस करता है, तो वो कहते हैं कि आप तो पाकिस्तानी हो या आप देश विरोधी हो। मतलब एक पार्टी का विरोध करने से देश विरोधी होने का क्या कारण है सर, कि देश विरोधी जी, क्यों बताते सबसे हैं? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत ही जायज क्वेश्चन है आपका। और यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज की डेट में अगर किसी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं या किसी एक नेता पर उंगली उठा रहे हैं या किसी एक पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं, तो आज ये समझ लिया जाता है कि वो देश पर उंगली उठा रहा है। अब मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता जी हूं कि आप एक किसी पार्टी का नाम बता दीजिए जो आजादी के बाद से सिर्फ उसी की सरकार रही हो। सरकार हमेशा बदलती रहती है, पार्टी हमेशा बदलती रहती है। जब सरकार जी या कोई पार्टी सत्ता में होती है तो हमको ये लगता है कि देश के सब कुछ माँ बाप वो ही है, यानी कि उस पार्टी का ही मतलब पूरा देश है। लेकिन जब वो सरकार से निकल जाती है, सत्ता से हट जाती है, तब आपको ये असलियत नजर आती है नहीं आती है कि वो पार्टी पार्टी थी और देश देश है। मतलब कि किसी भी पार्टी को हम देश से ऊपर नहीं रख सकते। देश सबसे ऊपर है, उसके बाद ही हर एक नेता है, हर एक पार्टी है। ये चीज उन अंधभक्तों को समझनी होगी जो किसी पार्टी की अंधभक्ति करते हैं या किसी एक इंसान की अंधभक्ति करते हैं। तो अब इसका रीजन यही है कि
जी ब्रेन वॉश किया जाता है लोगों का जबरदस्ती जानबूझ करके, जो आईटी सेल के थ्रू सोशल मीडिया पर सरकार के इतनी ज्यादा तारीफ की जाती है कि कोई भी काम सरकार गलत कर रही है उसको कितनी अच्छी तरह से वो ढक लेते हैं और अपना दुष्प्रचार करके आप वो लोगों की जो भावना है उनके उनको भी सहारा वो ले लेते हैं, और इसी के साथ साथ सच्चाई नजर नहीं आती है लोगों को, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस सरकार का पूरा आईटी सेल फैला हुआ है और वो यही काम करता है कि जनता का किया जाए ब्रेन वॉश। और जो भी किसी का अगर कोई कहता है मतलब बीजेपी की या किसी भी सरकार की बुराई करता है तो उसको जो देशद्रोही कहने वाले लोग हैं उनको ऐसा बनाने में जो पूरा हाथ है वो ये आईटी सेल का ही है, और वो आईटी सेल के थ्रू ऐसा करते जा रहे हैं। जी जी सर, हमारा सवाल है जैसे कि शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो मीडियम मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनके अगर कोई भी अत्याचार होता है तो वो जो है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखा पाती है ज्यादातर। अगर मोदी जी वहीं कुछ कर रहे हो, चाहे मंदिर में वो चाहे जल चढ़ाने जाएं, उसको लाइव दिखाएंगे, या क्या कारण है? मतलब कोई बड़ी दुर्घटना हो रही है, चाहे बड़े से बड़े, चाहे रेप हो रहा हो, चाहे कोई पीटा जाए, लेकिन वो ये मीडिया नहीं दिखाती है। और अगर मोदी जी कुछ भी करते हैं वो लाइव चलता है, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे। इसके बारे में क्या जी, कहना चाहेंगे? देखिए चेतन जी, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ, ये शायद आपको भी दिख रहा होगा और जो दर्शक देख रहे हैं शायद इस बात से वो भी परिचित होंगे कि आज की मीडिया मीडिया तो है नहीं। क्योंकि मीडिया का जी मतलब देखिए कुछ साल पहले होता था, उनका काम ये रहता था कि जो जनता को, जो नागरिकों को जरूरी खबरें हैं उन खबरों को बताया जाए, जो मौजूदा सरकार है उसकी कुछ तारीफ भी की जाए, आलोचना भी की जाए, मतलब उनकी योजनाओं के बारे में बताया जाए। हर वो खबर वो लोग दिखाते थे जो हमारे और आपके काम आए। लेकिन आज की किसी भी मीडिया को, चाहे किसी का भी मैं नाम ले रहा हूं, लेकिन किसी भी मेन मीडिया को ले लीजिए, किसी भी बड़े से बड़े चैनल को, उसका सिर्फ उद्देश्य लोगों को खबरें देना नहीं, उसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि उसको ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स मिल जाएं, उनकी टीआरपी बहुत अच्छे से हो जाए। और हर एक मीडिया बन चुकी है व्यापार, और व्यापार तभी चलता है जब उनकी टीआरपी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, हाई होती है। तो आज की डेट में कोई भी मीडिया खबरों के पीछे नहीं भागता, आज का मीडिया भाग रहा है टीआरपी के पीछे। तो अब दलितों के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ भी हो रहा है एक आम आदमी के, अब उसकी खबर दिखा करके क्या आपको या उन मीडिया को टीआरपी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। इसीलिए अगर उनके लिए प्रमुखता कोई खबर होती तो वो दलितों की या छोटे मोटे आम आदमी की भी खबर दिखाता, लेकिन उनके लिए मेन चीज जो प्रायोरिटी है वो उनकी टीआरपी है। तो जहां से टीआरपी मिलती है वो खबरें दिखाते हैं, चाहे वो जी प्रधानमंत्री की खबर ले लो या किसी और की खबर ले लो। जी जी। तो मेरा मानना यही है, जैसे कि जो बहुजन समाज पर ज्यादा से ज्यादा अत्याचार जो हो रहा है, इसका कारण मैं तो कहीं ना कहीं यही मानता हूँ कि वो खुद जिम्मेवार हैं। जैसा कि बहुत से संगठन बन रहे हैं और संगठन पार्टियों में तब्दील होते जा रहे हैं बहुत जल्दी से। जैसे कि बहुत से लोग कहते थे कि जो कोई नोट नहीं बिका मुझे खरीदने के लिए, लेकिन आज वो बिक चुका है और उसने पार्टी बना ली है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे समाज, मैं तो यही मानता हूँ कि जो लोग हैं वो खुद जिम्मेवार हैं अपने, क्यों कोई और दूसरा जिम्मेवार नहीं है। देखिए बिल्कुल, अब अगर इसकी बात करें, जहां तक आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो खासकर दलितों को या जो बहुजन लोग हैं उनके साथ अगर अत्याचार हो रहे हैं, उनको पीड़ित किए जा रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी किनको जानी चाहिए? तो वो आप कहना चाह रहे हैं वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि वो लोग खुद अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं सपोर्ट करना है, राजनीति में किसको सपोर्ट करना है। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देखिए पहली बात तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी से ना तो हूँ और ना ही ज्यादा मेरा इतना इंटरेस्ट है राजनीति में, जी और ना ही मैं अपने आप को राजनीतिक विशेषज्ञ कह सकता। लेकिन हाँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, या फिर समाज में चूंकि मैंने बहुत सारी समस्याएं देखी है और उनका सॉल्यूशन करने का प्रयास भी किया है, और मैं लगा रहता हूँ इन समस्याओं को देखने में और उनका समाधान निकालने में। तो समाज का एक जो सबसे बड़ी बुराई आजकल है, अब उसको चाहे राजनीतिक कह लीजिए चाहे सामाजिक कह लीजिए, कि चाहे बहुजन हो चाहे सवर्ण हो, किसी भी ग्रुप की अगर बात करेंगे, किसी पर भी अत्याचार हो रहा है तो उनको अगर सपोर्ट करने कोई भी सामाजिक व्यक्ति आता है तो उसके मन में राजनीतिक लालच जरूर होता है, और ये लालच ही इंसान को भटका देता है उद्देश्य से। जैसा कि आपने जो सारा कर रहे हैं, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि जो बहुजनों के लिए लड़ने वाले खासकर जो ग्रुप्स हैं तो वो बटे हुए हैं। बहुजनों के लिए लड़ने की बात तो दूर, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो बहुजनों के लिए क्या लड़ेंगे? तो जी इसमें तो कोई शक नहीं है
कि ये बहुजनों के जो दुश्मन आज की डेट में बन चुके हैं वो बहुजन ही बन चुके हैं। कारण ये है कि सबको सत्ता चाहिए, सबको अपना पर्सनल व्यक्तिगत लालच चाहिए। बाबा साहब का नाम लेकर के ये बड़ा दुखद होता है कहते हुए मुझे, बट आज की डेट में बाबा साहब के नाम पर भी लोग राजनीति करने से बचते नहीं है। दलितों के नाम पर राजनीति करने से बचते नहीं है। हम ये कहते हैं कि आप राजनीति भी कीजिए, लेकिन जिस इंसान का या जिन लोगों का आप नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं, कम से कम उन लोगों के जीवन में परिवर्तन तो लाइए। लेकिन उन्हें ज्यादातर यही है जो देखने में आता है कि कितना भी आप बहुजनों का नाम ले लीजिए, कितना ही बाबा साहब का नाम ले लीजिए, कितनी ही संविधान की पक्ष में बोल लीजिए, लेकिन आप बाबा साहब या दलितों का या सवर्णों का के खिलाफ जो आप बोलते हैं या जो बहुजनों के हित की बात करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक लालच के कारण करते हैं। अगर आप राजनीतिक लालच थोड़ा कम रखेंगे तो कहीं जाकर के बहुजनों का कुछ हित हो सकता है, वरना इसी तरह से जो सिचुएशन है वो और ज्यादा गंभीर होती जाएगी। तो इस पर विचार करना चाहिए हर बहुजन को, और बहुजन को जो लीड करते हैं उन नेताओं को भी, कि वो समाज को ले जाना आखिरकार कहाँ चाहते हैं। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कुछ आप बोल दीजिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जी आपने हमें समय दिया हमारे भाई जी टीवी चैनल पर। जी बिल्कुल। देखिए जो भाई जी चैनल पर जो भी हमें देख रहे हैं, तो जाते आते बस इतना ही कहना चाहेंगे। हालांकि देखिए ज्ञान देना खैर बहुत ज्यादा आसान रहता है, सभी लोग ज्ञान देते हैं, बट मैं यहाँ ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल एक सच्चाई की बात कर रहा हूँ कि जो समाज में गलत हो रहा है, जो सच है, खासकर देखिए अभी हाल फिलहाल की बात करें तो जो षड्यंत्रकारी महामारी है, इसमें किस तरह से आम नागरिकों को कुचला जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसका एहसास मुझे ही है, मुझे देख रहे बहुत सारे लोग भी इस बात को जानते होंगे कि हाँ ये जो महामारी है ये जबरदस्ती का षड्यंत्र है, इसमें आम आदमी और ये जो गरीब आदमी है वो कुचला जा रहा है। लेकिन उसके जी खिलाफ बोलने की किसी को भी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि जी हम भूल चुके हैं कि इस देश में राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है वैसे संविधान के अनुसार, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र की चूंकि हत्या की जा रही है और जी पूरी तरह से देखा जा रहा है कि संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और राजतंत्र की व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये जो उनके इरादे हैं सरकार के, ये पूरे हो जाएंगे यदि हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई। कोशिश करें कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आपको जो दिख रहा है, तो उसके लिए एटलीस्ट अपने घर से ही आवाज उठाने जरूर कोशिश करें, क्योंकि आपका एक प्रयास ही इन लोगों के जो मंसूबे हैं उन पर पानी फेर सकता है। जी जी धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद।